सो हेलो एंड वेलकम बैक इस हमारे एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशंस की वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और नई साईफाई एंड फैंटास्टिक मूवी जिसका नाम है थॉर द डार्क वर्ल्ड। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है थोर के पिता ओडिन और ओडिन के पिता बोर से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि काफी साल पहले बोर की लड़ाई हुई थी मेलिकिथ के साथ, जिसने ईथर नाम के वेपन से पूरी की पूरी नोरियास्तों पर हमला करने का सोचा था। अब क्योंकि बोर एक बहुत ही बड़े योद्धा थे तो वो मेलिकिथ के पूरी सेना को, जो कि थे स्वाटल फेम में, उनको वहीं पर हरा देते हैं। उस ईथर को भी जमीन की गहराइयों में छुपा कर चले जाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि बोर के प्रकोप से बचने के लिए मेलिकिथ अपने लेफ्टिनेंट के साथ में एक जगह पर टीम स्लिप्स के लिए चला जाता है, ताकि जब भी भविष्य में नोरियस एक ही सीक्वेंस के अंदर वापस आए तो वो अपने अधूरे काम को फिर से पूरा कर सके। और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है हमारे प्रेजेंट डे में, जहाँ पर थॉर लोकी को बंदी बनाकर लाया ओडिन के सामने। और ये वही सीन था जब हमने एवेंजर्स 1 पार्ट में देखा था कि थॉर लोकी को एस्गार्ड पर बंदी बनाकर लाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि थॉर अपने खास दोस्तों, जिनका नाम था फैंड्रल, वोस्टैग एंड सिफ, उन सभी के साथ में वैन हाई के अंदर हेरोडस नाम के एक दुश्मन के साथ में काफी तगड़ी लड़ाई कर रहा होता है। थॉर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर लड़ाई करने इसलिए आया था क्योंकि वो उसके दोस्त होगन का घर था। वैसे तो ये लड़ाई 9 रियासतों के अंदर आखिरी लड़ाई होने वाली थी, ताकि उसके बाद 9 रियासतों के अंदर एकदम शांति छा जाए। लेकिन अब ऐसा होगा या नहीं ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। और साथ ही हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि बाइफोर्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि जब हमने इस पूरी की पूरी MCU सीरीज का 4th पार्ट देखा था, यानी कि द थॉर, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बाइफोर्स को थॉर अपने हथौड़े के साथ में तोड़ देता है, ताकि वो उस पूरी दुनिया में से दूसरी दुनिया जाने का रास्ता रोक सके। लेकिन वहाँ पर उन लोगों की वजह से, यानी कि एसगार्डियंस की वजह से, उसको वापस बना लिया जाता है। यहाँ पर एसगार्डियंस को ये आभास हो जाता है कि वो 9 रियासतें अब फिर से उसी सीक्वेंस में आने वाली है जिस तरह से वो वॉर के टाइम में आई थी, जिसकी वजह से इस दुनिया को जोड़ने वाली 9 पोर्टल्स कहीं ना कहीं दिखने लगेंगे। यहीं से कहानी शिफ्ट होती है लंदन की तरफ में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसका नाम है जेन फोस्टर, और वो अपनी असिस्टेंट डार्सी लेविस के साथ एक अमेंडमेंट फैक्ट्री में जाते हैं, जहां पर वो डिस्कवर करते हैं उन्हीं पोर्टल्स को जिसके बारे में एसगार्डियंस कह रहे थे। और साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि उस पोर्टल के पास में फिजिक्स के कोई से भी रूल्स काम नहीं करते, और जो भी चीज हम उसके अंदर डालते हैं तो वो पता नहीं कौन से रियासत के अंदर जाके गिरती है, क्योंकि वो पोर्टल्स आपस में सभी के सभी एक दूसरे 9 पोर्टल से कनेक्टेड थे। और वहीं पर जेन का बैलेंस बिगड़ता है और वो उसी पोर्टल के अंदर से एक पोर्टल में घुस जाती है। जेन सीधा जाकर पहुंचती है वाटरफाइल में, जिसके अंदर गलती से ईथर पूरी की पूरी तरीके से जेन के अंदर समा जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है बाइफ्रोस्ट के सबसे खतरनाक चौकीदार, जिसका नाम होता है हाइमडाल, और इसकी नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। दुनिया में चल रही सारी घटनाओं और दुनिया में सारे लोगों के ऊपर इसकी नजरें रहती है। और वहाँ पर उसको पता चलता है कि जेन फोस्टर, जो कि एक तरह से थॉर की गर्लफ्रेंड ही है, और जब ये बात वो थॉर को बताता है तो थॉर इस बात को लेकर काफी चिंतित हो जाता है, और वो बाइफोस्ट का यूज करते हुए वापस से मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आ जाता है जेन फोस्टर को ढूंढने के लिए। हालांकि थॉर जिस वक्त मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर आता है उस वक्त जेन फोस्टर भी अर्थ पर आ चुकी होती है। और उस वक्त जब थॉर अपनी गर्लफ्रेंड जेन से मिलने के लिए जाता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो थॉर को एक चमाट लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है। जब पुलिस फोर्स उसको ऐसा करने से रोकती है और जब पुलिस को छूने की कोशिश करती है तब वहाँ पर अल्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का एक जोरदार धमाका होता है और सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं, जिससे थॉर को लगता है कि ईथर अब पूरी तरीके से जेन के अंदर समा चुका है और इस पूरी पृथ्वी पर उस ईथर का कोई भी इलाज नहीं है। जिसकी वजह से थॉर अपनी गर्लफ्रेंड जेन फोस्टर को बाइफोस्ट की मदद से एसगार्ड ले आता है। और वहाँ पहुंचने के बाद ओडिन को पता चल ही जाता है कि जेन फोस्टर के अंदर ईथर की प्रेजेंस है, और ईथर के प्रेजेंस होने के कारण से जेन फोस्टर के जीवन पे भी बात आ जाती है, क्योंकि वो कभी भी मर सकती थी। और साथ ही वहाँ पर डार्क एल्फ के फिर से जिंदा होने की, यानी कि उनके टीम स्लिप से वापस आने की 100% चांसेस हो गए थे। और यहीं पर एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि ईथर के रिलीज होने की वजह से मेलिकिथ में भी अब जान आ जाती है, जो कि टीम स्लिप से अब बाहर आ चुका होता है। अब क्योंकि डार्क एल्फ और मेलिकिथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे तो वो अपने लेफ्टिनेंट यानी कि एलग्रिम को अपने पास बुलाता है और उसकी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसे भेज देता है सीधा एसगार्ड पर उन सभी एसगार्डियंस पर हमला करने के लिए, और साथ ही उस ईथर को अपने साथ वापस लाने के लिए। मेलिकिथ एलग्रिम का यूज करते
लगता है एस गार्डियंस को खुद से दूर रखने के लिए, और साथ ही साथ वो ढूंढने लगता है कि आखिर ईथर कहाँ है। उन सभी के बीच में हमें एक एपिक फाइट देखने के लिए मिलती है, लेकिन जेन फोस्टर को बचाने के लिए थॉर की माँ विगा बीच में आ जाती है और मेलिकत के द्वारा वहाँ पर विगा मारी जाती है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एस गार्डियन फोर्स आ जाती है। मेलिकत और एल्ग्रिम के पास उनसे बचने के लिए और कोई सा रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको बिना ईथर लिए वहाँ से भागना पड़ता है। अपनी माँ विगा का मेलिकत के द्वारा मौत होने की वजह से थोर को मेलिकत पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, और क्योंकि ओडिन ने ये ऑर्डर्स दिए हुए थे कि एसगार्ड से कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन थोर तो आखिर थोर है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो सीधा लोकी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे एसगार्ड से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे अपनी माँ विगा का बदला लेना है मेलिकत से। अब हालांकि वेगा थोर की भी माँ थी और साथ साथ लोकी की भी माँ थी, और जब ये बात लोकी को पता चलती है कि मेलिकत ने उसकी माँ को मारा है, तो वो मेलिकत को मारने के लिए थोर के साथ मिल जाता है, और तभी थोर अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ से एस्केप हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इधर मेलिकत जेन फोस्टर के अंदर से पूरा का पूरा ईथर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारा का सारा थीन थोर अपनी आंखों से देख रहा होता है, और जब ईथर पूरी की पूरी तरीके से उसके अंदर से निकल जाता है तो वो अपने मैनर की मदद से बहुत तेज की बिजली कड़काता है और ईथर को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ईथर में बहुत सारी शक्तियां होती है, इसलिए थोर अपनी बिजलियों की शक्ति से भी उसे नष्ट नहीं कर पाता। और वहीं हम देखते हैं कि मेलिकत अपनी पूरी शक्तियां ईथर के साथ में मिला लेता है और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसका सामना अब कोई नहीं कर सकता था। और इसी के साथ में मेलिकत को अपनी शक्तियां मिल जाती है और वो इंतजार करता है अपने 9 रियासतों का एक साथ इकट्ठा होने का, और फिर से उन 9 रियासतों का राजा बनने के लिए अपनी शिप से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि लोकी को एल्ग्रिन पूरी तरीके से घायल कर देता है और उसकी जान ले लेता है। और यहाँ पर हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है कि लोकी जो अपनी हर चालें चलता था थोर को हराने के लिए, लेकिन इस बार वो थोर को बचाने और उसका साथ देने के लिए आया था, लेकिन एल्ग्रिम के साथ लड़ते हुए वो अपनी जान थोर के हाथों में गवा बैठता है। और वहीं पर हमें इस पूरी कहानी का गेम चेंजर प्लान भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर थोर और जेन फोस्टर को स्वाटरफाइन यानी कि वो 9 रियासतों में से एक पोर्टल मिल ही जाता है, जहाँ पर उस पोर्टल में जाकर वो दूसरी किसी दुनिया में पहुंच सकते थे। अब यहाँ पर जेन फोस्टर अपना दिमाग यूज करती है और वो सीधा थोर को लेकर पहुंचती है लंदन में अपने खास वैज्ञानिक एरिक सेल्विक और अपनी असिस्टेंट डार्सी के पास में। अब इस कहानी में एक बड़ी बात का खुलासा होता है और हमें पता चलता है कि मेलिकत को पूरी की पूरी 9 रियासतों पर कब्जा करने के लिए एक ऐसा सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि वो पूरी की पूरी 9 रियासतों के यहाँ से वो 9 रियासतों के सेंटर में आ सके, और साथ ही वो ईथर के साथ में इन पूरी की पूरी 9 रियासतों पर कब्जा भी करने की कोशिश करेगा। और इसी को रोकने के लिए थोर की मदद करते हुए एरिक सेल्विक, डार्सी, जेन फोस्टर और एरिक सेल्विक का एक और असिस्टेंट, वो सभी अपने साथ कुछ टेक्निकल वेपन्स लेकर सीधा उसी सेंटर पे पहुंचते हैं जहाँ पर मेलिकत ईथर के साथ में पहुंचने वाला था। और वहीं पर हम देखते हैं कि मेलिकत की आर्मी और थोर के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन उसी लड़ाई के बीच में एक और पोर्टल खुल जाने की वजह से मेलिकत और थोर एक दूसरी रियासत में पहुंच जाते हैं, और इसी की वजह से वहाँ पर मेलिकत को भी ईथर का यूज करने का मौका मिल जाता है। अब क्योंकि थोर काफी चालाक था तो वो अपने सारे दोस्तों का यूज करते हुए उन सभी पोर्टल्स का यूज करते हुए वहाँ पर पूरा का पूरा जो मेलिकत का शिप था वो पूरा का पूरा मेलिकत के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से ईथर पूरा का पूरा मेलिकत के अंदर से निकल जाता है और मेलिकत की मौत हो जाती है। और इसी के साथ में ये एपिक लड़ाई यहीं पर एंड होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि थोर फिर से पहुंचता है ओडिन के पास एसगार्ड पर, और ओडिन अपने बेटे थोर को कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी राजगद्दी संभाल लेनी चाहिए, और अपने पिता ओडिन से कहता है कि नहीं, मैं अभी भी इस गद्दी के लायक नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों थोर बना कर देता है बार बार ओडिन को राजगद्दी संभालने से, क्योंकि थोर 1 में भी जब ओडिन ने उससे पूछा था कि तुम्हें राजगद्दी संभाल लेनी चाहिए तो उसने भी तब भी मना कर दिया था, इस बार भी उसने मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं कब और राजगद्दी को संभालेगा। लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ओडिन की जगह और कोई नहीं बल्कि लोकी बैठा होता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है वोल्स्टेक और सिर्फ, जो कि सीधा पहुंचते हैं द कलेक्टर नाम के इंसान के पास में और उसे ईथर यानी कि द रियलिटी स्टोन दे देते हैं, और उसे कहते हैं कि एसगार्ड पर ऑलरेडी एक स्टोन यानी कि टेसरेक्ट मौजूद है, और साथ ही 2 स्टोन का एक जगह पे होना कोई ठीक बात नहीं है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ईथर यानी कि द रियलिटी स्टोन को आप अपने पास में सुरक्षित रखें। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद में कलेक्टर वहां पर ये मेंशन करता है कि 1 आ चुका है और 5 अभी बाकी हैं, और इस बात से हमें पता चलता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 6 स्टोन एग्जिस्ट करते हैं। और इसके साथ में ये मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड कंप्लीटली एंड होती है। तो गाइस, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशंस को पाने के लिए। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। तब तक के लिए बाय।